अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको औरतों के मसाइल किताब पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने आपको मसला बताया था कि पान और छाली का, यानी अगर दांतों में फंसी हुई छाली है इसको क्या हुक्म है, या फिर गोश्त के रेशे हैं उसका क्या हुक्म है, वो आपको हमने बता दिया था। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे वुजू में तरतीब कायम रखना कैसा है। आपको ये बात हमने 12 बता चुके हैं। ये किताब जो है सवाल और जवाब के साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आज का सवाल है, आजकल लोग बेतरतीब वुजू करते हैं, क्या वुजू में तरतीब कायम रखना जरूरी है? पहले तो आप ये समझे तरतीब का मतलब क्या होता है। तरतीब यानी लाइन बाई लाइन, ठीक है, एक के बाद एक। तो ये बता रहे हैं तरतीब कायम रखना सुन्नत है, ठीक है, फर्ज नहीं है। तो ये बताया जरूरी है ना, जरूरी तो नहीं, मतलब बहुत कि वुजू नहीं होगा ऐसा हो जाए अगर तरतीब नहीं की, तो ऐसा तो है नहीं, वुजू तो हो जाएगा लेकिन खिलाफे सुन्नत होगा, सवाब उसको जो है वुजू का वो कम मिलेगा। ठीक है, ये बता रहे हैं तरतीब कायम रखना सुन्नत है। अगर किसी ने बेतरतीब वुजू किया तो वुजू हो जाएगा मगर सुन्नत का तारिक मतलब छोड़ने वाला होगा। ठीक है, अब किताब का नाम है बहर में इसी तरह मज़कूर है कि तरतीब सुन्नत मौक़ूदा है, यानी जो तरतीब कुरान में आई है उसके माफिक करना, यानी पहले मुंह फिर हाथ फिर सर का मसा करना फिर पाँव धोना, ये क्या है, जरूरी है। सुन्नत मौक़ूदा का जो होता है करना जरूरी होता है, और जो सुन्नत गैर मौक़ूदा होता है, सुन्नत की 2 किस्में है ना, तो सुन्नत गैर मौक़ूदा होता है तो उसको छोड़ने से कोई वो नहीं है, गुनाह नहीं है छोड़ने से, ठीक, और इसका जरूरी होता है। अब है आज़ाए वुजू को पैदर पे धोना। तो पैदर पे धोने का मतलब क्या होता है, नहीं लगातार धोना, एक के बाद फौरन दूसरा धो लेना, ठीक है, सूखने नहीं देना कि आज़ा एक हमने चेहरा धो लिया, हमने वो सूख गए, हम किसी काम में लग गए, कोई वो हो गया। ठीक है, तो शाहीन सलीम सवाल करती हैं क्या आज़ाए वुजू को पैदर पे धोना जरूरी है? तो जी हाँ, यानी बिला यानी अज़ा का पैदर पे धोना सुन्नत है। ठीक है, इसी तरह धोना कि एक अज़ु खुश होने से पहले दूसरा अज़ु धो लिया जाए सुन्नत है। साहिब बिदा ने कहा है कि वुजू के दौरान किसी ऐसे अमल में मशगूल न हो जो कि वुजू से क्या मुतालिक न हो, ये बिला है। लेकिन हाँ, हमारा किसी उज़्र की वजह से हमने आप पीछे बढ़ाया था कि मसा करने से रह गया, तो कोई उज़्र है इस वजह से हमारा कोई अज़्व रह गया तो खुश्क हो गए हमारे सारे अज़्व, ठीक है, कोई एक रह गया तो अज़्व, तो हमें क्या करना है, वहाँ पर वुजू कर लेंगे, सिर्फ उसको ही वुजू कर लो, उसको धो ले तो हमारा वुजू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उज़्र में तो हर एक चीज माफ होती है ना, इसीलिए वुजू में किसी अज़्व का धुलने से रह जाना, वही बात आ गई। हुमा को ये याद नहीं कि उसका कौन सा अज़्व धोने से रह गया, ये भी याद नहीं कौन सा रह गया, अब उसके लिए क्या हुक्म है, क्या वो नए तरीके से वुजू करे ये रहने दे। तो ये याद रहे कि कोई अज़्व धोने से रह गया मगर मालूम नहीं कौन सा अज़्व था, ठीक है, कोई सा भी रह गया, पता नहीं कौन सा था, तो क्या है, बायां पाँव धो ले। इसका मसला क्या है, तो बायां पाँव धो ले तो उसका वुजू हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको औरतों के मसाइल किताब पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने आपको मसला बताया था कि पान और छाली का, यानी अगर दांतों में फंसी हुई छाली है इसको क्या हुक्म है, या फिर गोश्त के रेशे हैं उसका क्या हुक्म है, वो आपको हमने बता दिया था। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे वुजू में तरतीब कायम रखना कैसा है। आपको ये बात हमने 12 बता चुके हैं। ये किताब जो है सवाल और जवाब के साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आज का सवाल है, आजकल लोग बेतरतीब वुजू करते हैं, क्या वुजू में तरतीब कायम रखना जरूरी है? पहले तो आप ये समझे तरतीब का मतलब क्या होता है। तरतीब यानी लाइन बाई लाइन, ठीक है, एक के बाद एक। तो ये बता रहे हैं तरतीब कायम रखना सुन्नत है, ठीक है, फर्ज नहीं है। तो ये बताया जरूरी है ना, जरूरी तो नहीं, मतलब बहुत कि वुजू नहीं होगा ऐसा हो जाए अगर तरतीब नहीं की, तो ऐसा तो है नहीं, वुजू तो हो जाएगा लेकिन खिलाफे सुन्नत होगा, सवाब उसको जो है वुजू का वो कम मिलेगा। ठीक है, ये बता रहे हैं तरतीब कायम रखना सुन्नत है। अगर किसी ने बेतरतीब वुजू किया तो वुजू हो जाएगा मगर सुन्नत का तारिक मतलब छोड़ने वाला होगा। ठीक है,
अब किताब का नाम है बहर में इसी तरह मज़कूर है कि तरतीब सुन्नत मौक़ूदा है, यानी जो तरतीब कुरान में आई है उसके माफिक करना, यानी पहले मुंह, फिर हाथ, फिर सर का मसा करना, फिर पाँव धोना, ये क्या है, जरूरी है। सुन्नत मौक़ूदा का जो होता है करना जरूरी होता है। और जो सुन्नत गैर मौक़ूदा होता है, सुन्नत की 2 किस्में हैं ना, तो सुन्नत गैर मौक़ूदा होता है तो उसको छोड़ने से कोई वो नहीं है, गुनाह नहीं है छोड़ने से, ठीक, और इसका जरूरी होता है। अब है आज़ाए वुज़ू को पैदर पे धोना। तो पैदर पे धोने का मतलब क्या होता है, नहीं लगातार धोना, एक के बाद फौरन दूसरा धो लेना, ठीक है, सूखने नहीं देना कि आज़ा एक हमने चेहरा धो लिया, हमने वो सूख गए, हम किसी काम में लग गए, कोई वो हो गया, ठीक है। तो शाहीन सलीम सवाल करती है क्या आज़ाए वुज़ू को पैदर पे धोना जरूरी है? तो जी हाँ, यानी विला यानी अज़ा का पैदर पे धोना सुन्नत है, ठीक है। इसी तरह धोना कि एक अज़ु खुश होने से पहले दूसरा अज़ु धो लिया जाए, सुन्नत है। साहिब बिदा ने कहा है कि वुज़ू के दौरान किसी ऐसे अमल में मशगूल न हो जो कि वुज़ू से क्या मुतालिक न हो, ये विला है। लेकिन हाँ, हमारा किसी उज़्र की वजह से हमने पीछे बढ़ाया था कि मसा करने से रह गया, तो कोई उज़्र है, इस वजह से हमारा कोई अज़्व रह गया, तो खुश्क हो गए हमारे सारे अज़्व, ठीक है, कोई एक रह गया, तो अज़्व तो हमें क्या करना है, वहां पर वुज़ू कर लेंगे, सिर्फ उसको ही वुज़ू कर लो, उसको धो ले तो हमारा वुज़ू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उज़्र में तो हर एक चीज माफ होती है ना, इसीलिए। वुज़ू में किसी अज़्व का धुलने से रह जाना, वही बात आ गई। हुमा को ये याद नहीं कि उसका कौन सा अज़्व धोने से रह गया, ये भी याद नहीं कौन सा रह गया, अब उसके लिए क्या हुक्म है, क्या वो नए तरीके से वुज़ू करे, ये रहने दे। तो ये याद रहे कि कोई अज़्व धोने से रह गया मगर मालूम नहीं कौन सा अज़्व था, ठीक है, कोई सा भी रह गया, पता नहीं कौन सा था, तो क्या है, बायां पाँव धो ले, इसका मसला क्या है, तो बायां पाँव धो ले तो उसका वुज़ू हो जाएगा, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। अब मसला है मसनूई दांतों के साथ वुज़ू करना कैसा है। तो मसनूई दांत कौन से होते हैं, नकली दांत। मेरी दोस्त सायरा, ठीक है, कि चंद दांत निकल गए हैं, उनकी जगह ऐसे मसनूई दांत लगवाना चाहती हैं जो लग जाने के बाद उतर या निकल नहीं सकते, नहीं परमानेंट। अब मालूम करना ये है कि ऐसे मसनूई दांतों के साथ वुज़ू हो सकता है। तो ज़रूरतन मसनूई दांत लगवाने में कोई शरई रुकावट नहीं, उन दांतों के लगवाने की सूरत में वुज़ू हो जाएगा ज़रूरतन, ठीक है। अब मसला है आपका वुज़ू में इंजेक्शन या ड्रिप लगवाना कैसा है। तो समीरा सवाल करती है कि इंजेक्शन या ड्रिप लगवाने से या फिर मुंह से दवाई पीने से क्या वुज़ू टूट जाता है? नहीं, इंजेक्शन ड्रिप या इंजेक्शन लगवाने से या ड्रिप लगवाने से या मुंह से दवा पीने से वुज़ू नहीं टूटता, मगर इंजेक्शन और ड्रिप लगवाने से कभी कभी क्या होता है, कुछ खून निकल आता है, तो उससे वुज़ू टूट जाएगा। अगर खून नहीं निकलेगा तो वुज़ू नहीं टूटेगा। और खून का मसला तो ये है, अगर नाक से खून निकला है तब वुज़ू टूट जाएगा, दांत से खून निकला है तब भी वुज़ू टूट जाएगा, ठीक है। ऐसी मजबूरी है कि उन्हें नहीं उठ सकती, अब खून निकला है, ड्रिप लगवाते वक्त वुज़ू था और वुज़ू करने की कोई सूरत नहीं है, तो तयम्मुम करके नमाज पढ़े, फिर उसके बाद में क्या है, नमाज को दोहराए, ये मसला है इसका, ठीक है। अब है वुज़ू में मिसवाक करना। मुबीन को ये मालूम करना है कि वुज़ू में मिसवाक करना आया है, सुन्नत मौक़िदा है, सुन्नत गैर मौक़िदा। अगर मौक़िदा है तो बराए करम इसकी वजाहत फरमाएं। आपको बता दिया हमने सुन्नत की 2 किस्में हैं, सुन्नत मौक़िदा, सुन्नत गैर मौक़िदा। सुन्नत मौक़िदा वो होता है जिसको जरूरी करना होता है, गैर मौक़िदा जिसको हम कभी कभी छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इस बारे में हमारे फुक़हा किराम का इख्तिलाफ है कि मिसवाक करना सुन्नत है या मुस्तहब है, ठीक। अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी मतुफ़ीद हिजरी बता रहे हैं 1088 हिजरी ने दर मुख्तार में लिखा है, यानी मिसवाक करना सुन्नत है, मौक़िदा है, जैसा कि जोहरा नीरा में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज मिसवाक करके पढ़ी जाए वो उस नमाज से 70 हिस्से अफजल और जो बे मिसवाक किए पढ़ी जाए, यानी मिसवाक करके वुज़ू करना जो बगैर मिसवाक की नमाज है उससे 70 गुना बेहतर है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स मिसवाक का आदी हो उससे मरतबा कलमा तय्यबा नसीब होगा। तहाबी में मज़कूर है कि मिसवाक करना सुन्नत मौक़िदा मर्द और औरतों दोनों के लिए, जिसके लिए मिसवाक तकलीफ देह है वो ना करे, ठीक है, सुन्नत मौक़िदा। तकलीफ देता है तो ना करे। अब है बेवुज़ू नमाज पढ़ना कैसा है।
तो क्या बता रहे हैं, बेवुजू नमाज पढ़ना सख्त हराम है और गुनाह है। बेवुजू नमाज पढ़ना सख्त गुनाह और हराम है, बल्कि जानबूझकर बेतहारत नमाज अदा करने को उलमाए किराम कुफ्र लिखते हैं। जानबूझकर तो कुफ्र है, क्योंकि इस बेवुजू उससे क्या, बेवुजू नमाज अदा करने वाले ने क्या इबादत की तौहीन की, और इबादत की तौहीन करना और बेअदबी करना ये कुफ्र है जानबूझकर। अगर धोखे से पढ़ लिया तो गुनाह होगा हमारे लिए, लेकिन नमाज का अदा करना पड़ेगा। अज़ाए वुज़ू में कितनी मरतबा धोना चाहिए, अज़ाए वुज़ू में कितने मरतबा होना चाहिए अज़ाए वुज़ू, तो बता, आसिफा सवाल करती कि अज़ाए वुज़ू कितनी मरतबा धोए जाएं। हदीस शरीफ में कि जो एक मरतबा अज़ाए वुज़ू धोएगा, यानी हर अज़ को एक एक बार धोए, तो ऐसा करना फर्ज है। और जो दो बार धोएगा तो उसको दोना सवाब है, और जो तीन बार धोए तो ये मेरे और अगले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वुज़ू है, यानी कि सुन्नत है। ठीक है, अब आगे का मसला है, दुखती आंख से पानी पहुंचना। तो आलिया की आंख दुखती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से हर वक्त पानी बहता है। आंख से बहने वाली पानी का क्या हुक्म है? आंख दुखती है, ठीक है, आंख दुखते वक्त आंख से जो पानी बहता है वो नजिस से नाक़िस नहीं, नापाक है। इससे क्या है, बहुत से लोग गाफिल हैं। अक्सर देखा जाता है कि ऐसी हालत में कुर्ते वगैरह से आंसू पहुंच लेते हैं, हालांकि ऐसा करने से ऐसा करने से कपड़ा नापाक हो जाता है। जब कपड़ा नापाक हो जाएगा तो नमाज भी, हमारे वुज़ू टूट गया, नमाज चली गई, क्योंकि नमाजी का बदन, नमाजी के कपड़े, नमाजी की जगह पाक होना चाहिए। ठीक है, दांतों में से खून निकलना। अब शीन के दांतों में से खून निकला, लेकिन खून इतना कम था कि उससे थूक के रंग में कोई तब्दीली न हुई, क्या ऐसी सूरत में वुज़ू टूट जाएगा? देखो, और हमारी बॉडी में कहीं हमारा खून निकलता है, ब्लड निकलता है, तो वुज़ू टूट ही जाएगा। लेकिन उसका भी एक मसला है, अगर चोट लगी है, वैसे खून इतना निकला, सिर्फ जहाँ चोट जो भी हमारी जगह है वहीं पर बहा नहीं, तो वुज़ू नहीं टूटेगा, बिल्कुल सुई की नोक के बराबर। ठीक है, ऐसा है कि बहा नहीं, जितनी में भी उसमें वही रहेगा जहाँ चोट लगी, बहा नहीं है, तो वुज़ू नहीं टूटेगा। ऐसे ही दांतों का आता है, दांतों का अब इतना खून है, ठीक है, उनको हमने क्या किया, उसके साथ मिला दिया थूक के साथ। अब दोनों को मिलाकर देखें, अगर खून गालिब आता है तो वुज़ू टूट जाएगा, अगर थूक गालिब आता है तो वुज़ू नहीं टूटेगा। अब गालिब आने का मतलब क्या है, तो बता रहे हैं, मुंह से खून निकला, अगर थूक पर गालिब है तो वुज़ू तोड़ देगा, वरना क़ल्बी की शनाख्त यूं है, इन पहचान क़ल्बी क्या है कि थूक का रंग अगर सुर्ख हो जाए तो खून गालिब आ जाएगा, अगर थूक का रंग सुर्ख ना हो तो वुज़ू नहीं टूटेगा। ठीक है, वुज़ू में मुंह भर के क़याना, तो शैला ने पानी पिया, थोड़ी देर बाद वही शफाफ पानी क़े में आया, क्या उससे वुज़ू शफाफ पाक, वही पानी, सिर्फ कुछ उसके साथ खाने पीने की कोई भी चीज नहीं आई। अगर वो पानी मादा से मादा तक पहुंच गया, अब वही पानी साफ शफाफ क़े में आया, अगर मुंह भर के तो वुज़ू टूट जाएगा, क्योंकि वो नजिस है, और मादा में जो पहुंच जाता है वो नजिस होता है। ठीक है, अब आपका सोने की हालत में वुज़ू टूट जाता है, तो रेहाना मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर लेटी कि नींद आ गई। जब वो बेदार हुई तो बिना वुज़ू किए नमाज के लिए खड़ी हुई। उसकी दोस्त ने कहा कि तुम्हें नया वुज़ू करके नमाज पढ़नी चाहिए, तो उसने कहा मेरा वुज़ू नहीं टूटा, दोबारा वुज़ू क्यों करूं? आया इस सूरत में रेहाना को वुज़ू करना चाहिए कि नहीं? अगर गाफिल होकर सोई और सुरीन खूब जमी ना थे कि सो जाने से वुज़ू टूट जाता रहता है, क्योंकि सोने की हालत में औज़ाए ढीले पड़ जाते हैं और सोने हो जाते हैं, इस वजह से उसका क्या है, वुज़ू हवा निकलने का एहतमाल रहता है, लिहाजा उसका वुज़ू टूट जाएगा। नींद की भी दो शर्तें हैं, ठीक है, शर्तों से वुज़ू कौन कौन सी है? दोनों सुरीन उस वक्त खूब न जमी हो, ठीक है, गाफिल होकर सो जाए, लिहाजा जब ये दोनों शर्तें होंगी तो वुज़ू चला जाएगा। अगर बैठे बैठे झूमी तो वुज़ू नहीं जाएगा। मतलब एक तो इंसान को बिल्कुल टाइट करके बैठे होते हैं हम, ठीक है, बिल्कुल टाइट है, हमें पता है, लेकिन हल्की फुल्की में नींद आ रही है तो उसे वुज़ू नहीं टूटेगा, झोंके ले रहे हैं मीठे मीठे। लेकिन अगर हम बिल्कुल ऐसे हो गए, हमारे अपने आप पर बैठने की कुव्वत नहीं रही, बल्कि टेक लगाकर बैठ लिए, वही सुरीन क्या है हमारे खूब जमे ना हो, ठीक है, हल्के हल्के ऐसे हो जाएं कि जान
मतलब हमें लगने लगे कि हमारी बॉडी में थोड़ा नींद ज़्यादा है और उससे हवा निकलने का एहतमाल हो जाए तो वज़ू टूट जाएगा। आज का मसला यहाँ तक ही है। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को ऑनलाइन आलिमा कोर्स ज़ूम ऐप पर करना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे राब्ता कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।